नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। 2026 में जब टेक्नोलॉजी हर जगह होगी तो एक छात्र के तौर पर हम कैसे ज्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं? सिर्फ बिजी नहीं बल्कि असल में प्रोडक्टिव। चलिए इस सवाल से ही शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या हम असल में ज्यादा प्रोडक्टिव हैं या सिर्फ ज्यादा व्यस्त लग रहे हैं? हमारे पास प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इतने सारे ऐप्स और गैजेट्स हैं, पर क्या हम वाकई में ज्यादा काम कर पा रहे हैं? ये एक ऐसी दुविधा है जिससे लगभग हर छात्र गुजरता है। और देखिए, ये एहसास सिर्फ हमारा और आपका नहीं है। रेडिट पर ये एक बहुत आम शिकायत है। कितनी अजीब बात है ना कि जो टूल्स हमारी मदद के लिए बनाए गए हैं वही एक और काम बन जाते हैं। ये फ्रस्ट्रेशन बहुत जानी पहचानी लगती है। तो आज की चर्चा में हम इसी विरोधाभास को समझेंगे। हम देखेंगे कि टेक की दुनिया में प्रचार और हकीकत में कितना फर्क होता है। फिर हम कुछ स्मार्ट टूल्स पर नजर डालेंगे और आखिर में एक एक्शन प्लान बनाएंगे। तो असल मुद्दा यही है, हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर छोटी बड़ी समस्या के लिए कोई ना कोई ऐप मौजूद है। हम हमेशा कनेक्टेड हैं, हमेशा तैयार हैं, फिर भी दिन के आखिर में लगता है कि असली काम तो हुआ ही नहीं। बस यही है प्रोडक्टिविटी पैराडॉक्स। इस हाइप और हकीकत के खेल को समझने के लिए चलिए एक हालिया उदाहरण देखते हैं जो बहुत चर्चा में रहा। ये हमें सिखाता है कि हर नई चमकदार चीज पर आंख बंद करके भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है। ह्यूमेन एआई पिन, इसका वादा बहुत बड़ा था, एक ऐसा डिवाइस जो हमें स्क्रीन से आजादी दिलाएगा। लेकिन जब इसकी हकीकत सामने आई तो वो बहुत ही निराशाजनक थी। बैटरी कुछ घंटे भी नहीं चलती थी और इसका लेजर प्रोजेक्टर तो दिन की रोशनी में बस एक मजाक बनकर रह गया। और इस हाइप की कीमत बहुत ज्यादा, मतलब डिवाइस के लिए $699 और उसके ऊपर हर महीने $24 की जरूरी सब्सक्रिप्शन। 2 साल में ये कुल मिलाकर $1275 हो जाते हैं, वो भी एक ऐसे डिवाइस के लिए जो अपना काम ठीक से कर भी नहीं पा रहा था। और बात तब और भी साफ हो जाती है जब MKBHD जैसा बड़ा टेक समीक्षक इसे अपनी अब तक की समीक्षा में सबसे खराब उत्पाद कहता है। ये एक सीधी और साफ चेतावनी है कि हर नई तकनीक को बिना सोचे समझे अपनाना कितना बड़ा जोखिम हो सकता है। तो फिर इसका हल क्या है? शायद जवाब किसी एक जादुई डिवाइस में नहीं है जो सब कुछ कर दे, बल्कि जवाब है कुछ चुने हुए खास टूल्स पर ध्यान देने में। एक ऐसा सिस्टम जहां हर टूल सिर्फ एक काम करे, लेकिन उसे बहुत अच्छी तरह से करे। चलिए देखते हैं ये कैसा दिख सकता है। छात्रों की सबसे आम समस्याओं में से एक, रिसर्च। थीसिस या किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए जब दर्जनों रिसर्च पेपर्स के बीच हम फंस जाते हैं, उन्हें खोजना, पढ़ना और फिर सब कुछ व्यवस्थित करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाता है। तो यहाँ पेपर गाइड जैसा टूल पूरी गेम बदल सकता है। ये सिर्फ कीवर्ड नहीं ढूंढता, ये लाखों पेपर्स के कॉन्सेप्ट को समझता है, उनमें से जरूरी डेटा निकालकर टेबल में सजा देता है और यहाँ तक कि ड्राफ्ट लिखने में भी मदद करता है। कमाल है ना? अच्छा, एक और काम है, जानकारी को कैप्चर करना। जैसे 2 घंटे का लेक्चर, एक शब्द लिखने की कोशिश तो लगभग नामुमकिन है और इस चक्कर में अक्सर सबसे जरूरी बातें ही छूट जाती हैं। और यहीं पर प्लॉडियो नोट जैसा टूल बहुत काम आता है। ये सिर्फ लेक्चर रिकॉर्ड नहीं करता, ये उसे ट्रांसक्राइब करता है और सबसे जरूरी बात, एआई का इस्तेमाल करके उसके मुख्य पॉइंट्स का एक सारांश बना देता है। सोचिए, किसी भी लेक्चर को दोहराने का ये कितना आसान तरीका है। प्रोडक्टिविटी की बात करते हुए हम अक्सर एक बहुत जरूरी चीज को भूल जाते हैं और वो है हमारा अपना स्वास्थ्य। सीधी सी बात है, अगर हमारी नींद ही पूरी नहीं हो रही तो दुनिया का कोई भी ऐप हमारा ध्यान लगाने में मदद नहीं कर सकता। रिंगकॉन जैसी स्मार्ट रिंग हमें ऐसा डेटा देती है जिस पर हम असल में कुछ कर सकते हैं। ये सिर्फ ये नहीं बताती कि हम कितने घंटे सोए, बल्कि ये ऐसे पैटर्न भी पहचानती है, जैसे देर रात खाना खाने से नींद की क्वालिटी पर क्या असर पड़ा। इससे हम ऐसे बदलाव कर सकते हैं जिनका सीधा असर हमारे फोकस और सीखने की क्षमता पर पड़ता है। तो ये एक स्मार्ट छात्र की टूलकिट की एक झलक है। यहाँ कोई एक डिवाइस सब कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि रिसर्च के लिए, जानकारी कैप्चर करने के लिए और स्वास्थ्य के लिए अलग अलग खास टूल्स हैं। और मेटा ग्लासेस जैसे हैंड्स फ्री एआई असिस्टेंट भी हैं। ये सब मिलकर एक असरदार सिस्टम बनाते हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या हो अगर सही समाधान ज्यादा टेक्नोलॉजी जोड़ने में नहीं बल्कि उसे हटाने में हो? हो सकता है कुछ लोगों के लिए सबसे अच्छा सिस्टम सबसे आसान और सरल सिस्टम हो। ये रेडिट कमेंट हमें सोचने पर मजबूर करता है।
एक तरफ वो हाईटेक टूल किट है और दूसरी तरफ कोई ऐसा है जो सिर्फ एक नोटबुक और एक साधारण से किचन टाइमर के साथ सफल हो रहा है। ये एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाता है, सबसे असरदार सिस्टम वही है जो हमारे दिमाग के काम करने के तरीके से मेल खाता हो। चलिए दोनों तरीकों की एक निष्पक्ष तुलना करते हैं। देखिए, डिजिटल सिस्टम बहुत शक्तिशाली होते हैं, लेकिन उनके साथ जटिलता और ध्यान भटकने का खतरा भी आता है। वहीं एनालॉग सिस्टम बहुत सरल और फोकस्ड होते हैं, लेकिन उनमें बैकअप जैसी सुविधाएं नहीं होती। यहाँ कोई एक जवाब सही नहीं है, ये सब हमारी अपनी ज़रूरतों पर निर्भर करता है। तो अब इस सारी जानकारी का हम क्या करें, इसे एक्शन में कैसे बदलें? चलिए एक ऐसा सिस्टम बनाने के लिए एक सीधा साधा फ्रेमवर्क तैयार करते हैं जो असल में हमारे लिए काम करे। ये एक बहुत ही सीधी प्रक्रिया है। सबसे पहले ये पहचानें कि असल में रुकावट कहाँ आ रही है। फिर अपने मौजूदा टूल्स को ईमानदारी से देखिए, क्या ये सच में मदद कर रहे हैं? हर समस्या के लिए सिर्फ एक टूल चुनिए और आखिर में एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। एक हफ्ते के लिए कोई एक एनालॉग तरीका आजमा कर देखिए, हो सकता है नतीजे आपको हैरान कर दें। और आखिर में सबसे जरूरी बात यही है, सबसे अच्छे ऐप की कभी ना खत्म होने वाली खोज खुद ही ध्यान भटकाने वाली एक और चीज बन जाती है। असली लक्ष्य एक ऐसा सिस्टम बनाना है, चाहे वो डिजिटल हो, एनालॉग हो या दोनों का मिला जुला रूप, जो हमारे आसपास के शोर को कम करे ताकि हम असली काम पर ध्यान लगा सकें। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। इससे पहले कि हम अगले नए गैजेट की तलाश में निकलें, एक पल रुककर सोचें, क्या पता हमारी प्रोडक्टिविटी में सबसे बड़ा सुधार उन आसान टूल्स में छिपा हो जो हमारे पास पहले से ही मौजूद हैं।